ऐसे कह रहा हूँ। हाँ, हाँ, है इस टाइप का। हाँ जी, ऐसे बना हो कुछ। आगे जुड़ा हुआ, पीछे से खुला। वो तो इस चीज को बताता है कि जो ये तो मैरिज लाइन कल बता दी, मैरिज लाइन हो गई। जी, और जी, इसके ये नीचे तो ये रिलेशनशिप लाइन कि यहाँ से उसकी रिलेशनशिप स्टार्ट हुई और यहाँ पर जाके उसकी मैरिज हो गई। जैसे यहाँ का कुल 60 ईयर होता है ये वाला, ये जी, 60 साल से देखते हैं, ठीक है। बिल्कुल बीसों बीस अगर मैरिज लाइन है उसका 30 साल में मैरिज हो रही है। अभी मान लो यहाँ से किसी की लाइन ऐसे आ गई है और आगे जाके ऐसे मिल गई है। तो जिससे वो जी, रिलेशनशिप था नहीं, यहाँ से स्टार्ट हुआ है मान लो 18 साल की एज में, तो 30 साल में उससे मैरिज हो रही है ऐसे। जी, जी। ये वाला तो था। जिससे जिससे लव होगा उसी से मैरिज होगी। हाँ, जिससे लव होगा ना उसी से मैरिज हो गई। उसी से उसमें मैरिज से होगी। कल था ना, कल हमने किसी का ये एग्जाम्पल दिया था। तो जैसे किसी के रिलेशनशिप वाली लाइनें ऐसे आती है ना, इससे टकराते ही वो रिलेशनशिप टूटना है। जी, हाँ, वो कल तो जो नहीं समझे। आए तो उनको वो रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी, अपलोड कर देंगे ना, तो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो हमने एक जीरो नीचे से लेना, ऊपर तक, ऊपर की तरफ। जैसे हृदय रेखा से गणना करनी है हमने। गणना यहाँ से करनी है, यहाँ से करनी यहाँ है, से ठीक। यहाँ तक। इसको वो स्केल से किए जाते हैं, स्केल से आप निकालो एम इसके अंदर। हम्म, तो फिर आप उसके अंदर कितना सेंटीमीटर हो रहा है, ठीक है। या फिर आप यहाँ से आइडिया से वो लगभग लगभग आ जाती हैं। 20 है ना, तो उसकी लगभग 30 साल की एज में होनी है। थोड़ी सी नीचे यहाँ से है तो उसकी पहले होनी है। अब उसमें ऐसा हो जाता है ये वाला, तो वो तो डाइवोर्स का बताया था। जी, अभी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अ, आज की क्लास है मनी से रिलेटेड। मनी क्या है, मनी मतलब मनी कैसे देखते हैं। 1 मिनट देना। अ, कल हमने पूरा विवाह के बारे में देखा, मैरिज। तो मैरिज के बारे में सारी चीज़ें देखी, जैसे डाइवोर्स का, लिव इन रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। तो उसको थोड़ा सा रिवीजन कर देते हैं। नॉर्मल छोटी छोटी चीज़ें, मतलब 5 मिनट में रिवीजन कर देते हैं। अगर मैरिज लाइन मान लो यहाँ से ऐसे होती है तो ये डाइवोर्स को बताती है। तो ये हमने डाइवोर्स के बारे में बताया। दूसरा हमने बताया कि जैसे लगन कुंडली देखते हैं, लगन कुंडली के सप्तम भाव से हम शादी के बारे में देखते हैं, वैसे के वैसे शादी के भाग्य के बारे में, सामने वाले की प्रकृति, स्वभाव, उसके नेचर, इसके बारे में देखने के लिए हम नवमांस कुंडली का करते हैं। तो जो नवमांस कुंडली है वो है भाग्य, मैरिज का भाग्य। वैसे के वैसे अगर मैरिज का भाग्य देखना होता है तो हम भाग्य रेखा को देखते हैं। ये हो गई भाग्य रेखा। भाग्य रेखा से हम पता करते हैं कि इसकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो यहाँ से कहा था हमने, ये प्रभाव रेखा कहते हैं इसको। तो जब चंद्र पर्वत से आके प्रभाव रेखा इससे मिलती है तो उसके लव मैरिज के चांसेस बनते हैं। तो एक ये लव मैरिज के चांसेस। दूसरा हमने बात की थी लिव इन रिलेशनशिप की, तो शुक्र पर्वत से आके हुई लाइन यहाँ से आती है तो वो लिव इन रिलेशनशिप को दिखाती है। और भी हमने बातें की थी कि भाई किसी और तीसरे महिला की वजह से मैरिज में दिक्कतें आती है तो ये लाइन है वो काटती है ऐसे। तो दिक्कतें आती है अगर ये त्रिभुज यहाँ पर बनता है सामने वाला, तो और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जिससे ये लाइन काट दी और यहाँ से ये लाइन आ रही है ऐसे, ये वाला। तो ये जब राहु पर्वत पर ऐसे पर्वत बन जाए तो वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दिखाती है। तो ये सारी चीजें आपको जो क्लास में नहीं आए कल,
उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बाकी तो सबने देखी है। हमने कम से कम 20 फॉर्मेट देखे थे शादी के बारे में, कि सीधी लाइन होने पर क्या होता है, कांटा होने पर क्या होता है, यहाँ पर अगर कांटा बन जाए और ये लाइन आके ये हृदय रेखा को काट जाए तो क्या प्रॉब्लम आती है, माइंड लाइन को काटने पर, मंगल पर्वत की ओर जाने पर क्या प्रॉब्लम आती है। तो वो सारी चीज़ें हमने पिछले क्लास में पढ़ी है। तो मैरिज के बारे में कोई अगर किसी का डाउट है तो अभी अनिल सर का हमने एक डाउट ले लिया, तो वैसे किसी का कल की क्लास से रिलेटेड कोई डाउट है तो, नहीं तो सर फिर मेरा हम एक बढ़ते हैं। क्वेश्चन था, जी। अगर मैरिज लाइन को कोई रेखा, एक या दो रेखाएं काट रही हैं, मतलब हम्म। इधर से निकलकर छोटी उंगली के नीचे से मतलब आकर काट रही हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? देखो, यहाँ से तो हमने आयु को देखा था कि यहाँ से हम्म यहाँ तक 60 काउंट होता है, हम्म 0 से 60, ठीक है। हम्म तो ये तो 60 काउंट हो गया, इसके बीच से ये देख लिया कि हमने वो शादी उसकी कब होनी है। हम्म अब आप उसकी देखो कि वो रेखा कहाँ पर काट रही है, यहाँ तक है हम्म ना, वो 60 बताता है, यहाँ तक ये मैरिज लाइन। और जो हम्म हमारा बुध पर्वत होता है ना, हम्म सूर्य पर्वत बुध पर्वत, इस यहाँ तक, हम्म तो ये हमारा 60 एज बताता है, ठीक है। हम्म तो आप इस चीज में ये चीज ध्यान ध्यान रखो कि वो रेखा काट कहाँ पर रही है, उस टाइम अच्छा बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। जैसे यहाँ तक ये रेखा मान लो यहाँ पर काट रही है, ये हम्म 25 साल में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी जब मैरिज के 25 साल, मतलब उसकी एज के 25 साल, ठीक है। क्योंकि ये बुद्ध पर्वत पर होगा तो कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम आएगा, राइट? हाँ, बुध पर्वत पर होगा तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, वो अगर ओके उनकी अरेंज मैरिज है, ठीक है, तो अरेंज ओके मैरिज के अंदर वो उस मैरिज को अरेंज नहीं कर पाएंगे, उसमें वो मैनेजमेंट और डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे, तो डिसीजन मैनेजमेंट और उसके प्लानिंग के अंदर बड़ी दिक्कत आएगी। और हम्म अगर यही लाइन काटती हुई यहाँ से यहाँ आ जाती है ना, ये लाइन इससे मिल जाती है ना, फिर वो ये दिखाती है कि किसी थर्ड पर्सन के कारण उनकी मैरिज लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये थर्ड पर्सन को दिखाती है। हम्म अभी जैसे कल हमने एक हमारे क्लास की स्टूडेंट है, तो उनका हमने हाथ देखा था ना कि दो दो रेखाएं ऐसे आ रही है, तो हम्म उनके दो अफेयर, दो रिलेशनशिप थे, वो दोनों रिलेशनशिप टूट गए किसी थर्ड पर्सन की वजह से, और ये मैरिज लाइन उनकी बहुत ही अच्छी है। थोड़ा सा आगे उनका कांटा बन रहा था, तो कांटा बनने का मतलब है कि लगभग उनके 9-10 महीने तक, जैसा कांटे का जो एज है ना, कांटा कितना बन रहा है, तो उतनी आयु तक उनकी प्रॉब्लम रहेगी, वो कहते हैं सेपरेशन। तो उनका 9 से 10 महीने ऐसा सेपरेशन रहने का वो योग बन रहा था। तो एक वो चीज सारी और, चीजें हाँ हाँ, आपने समझी है। जैसे कि आई एम नॉट मैरिड लेकिन मेरे हाथ में वो रेखा है, तो हाउ इट विल बी डिपिक्टेड दैट द पर्सन इज मैरिड और नॉट? बिल्कुल, ये चीज भी हम करेंगे। अभी वो प्रिडिक्शन वाले पार्ट में आएंगे तो ये चीज करेंगे, ठीक है। ओके ओके अभी आपने अभी मैरिज लाइन के बारे में तो आपने अच्छे से समझ ली है चीजें। हम्म। तो आज क्या, जैसे प्रवीण शादी सर। हो गई, शादी के बारे में, शादी सबसे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, ठीक है, मैरिज लाइफ। हम्म प्रवीण सर। हाँ। जी सर, दो शादियां होती है ना, हाँ, दो शादियाँ। या तो फिर जीरो शादी, ये दोनों का इंडिकेटर्स क्या होता है सर? अभी दो शादियों का वो समानांतर ऐसे रेखाएं होती है ना, वो दो शादी को दिखाती है। और ऐसे एक आके ऐसे हो जाता है ना, तो वो दिखाती है कि उनका फर्स्ट वाली का डाइवोर्स हो जाएगा और सेकंड शादी उनकी चलेगी। दोनों ही आगे जाके फिर ऐसे दिखा देती है ना, तो दोनों में भी डाइवोर्स होने के चांसेस बनते हैं। अगर ऊपर जाके यहाँ पर छोटी छोटी रेखाएं है, तो उनकी ओल्ड एज के अंदर भी रिलेशनशिप या वो मैरिज करता है, तो वो सबसे ऊपर वाली रेखाएं ये बताती है। ओके। अभी जैसे आप क्लास के अंदर पढ़ोगे ना वापस से ये चीज, जैसे कल आप आए नहीं थे, तो जी मैं सर। रिकॉर्डिंग भेजूंगा, तो उसके अंदर पूरी चीजें A to Z पूरी चीजें समझाई हमने। 25 फिगर लिए थे, मैरिज को पैरामीटर्स लिए थे कि किस टाइप से हम चीजें देख सकते हैं। जी तो सर। उसके अंदर अभी जैसे कि कल हमने देख लिया कि शादी हो गई, शादी के बारे में सारी चीजें हमने देख ली। तो आज हम क्या करेंगे कि इसके बारे में देखेंगे। अभी एक हमें मिनट यहाँ से, हाँ। गुरुजी एक मिनट, मेरा एक प्रश्न था। कई बार मैरिज लाइन बहुत लाइट होती है और कई बार डार्क और चौड़ी होती है, उसका कोई अंतर पड़ता है?
देखो अगर मैरिज लाइन एक तो है मतलब स्पष्ट होनी चाहिए। अगर ज्यादा डार्क हो गई ना, कोई भी रेखा ज्यादा डार्क है ना, वो डार्कनेस को बताती है। मतलब आपके जीवन में अंधेरा है, कोई न कोई मैरिज लाइफ में, मैरिज में कोई न कोई अंधेरा बताती है कि आपकी मैरिज बड़ी दुखद रहती है अगर बहुत ज्यादा डार्क है। अब एकदम स्पष्ट होनी चाहिए और सीधी होनी चाहिए। अगर डार्क हो गई, ज्यादा ज्यादा डार्क हो गई, तो फिर वो भी प्रॉब्लम देती है। रेखा ऐसे स्पष्ट, जैसे और सामान्य कई रेखा बार होती है ना, भाग्य हाँ, रेखा के बिल्कुल जैसी रेखा होनी चाहिए। अगर भाग्य रेखा से ज्यादा डार्क है ना, तो भी वो खतरे की घंटी है, उसको भी रेड फ्लैग कह सकते हैं। ठीक है। अगर हम्म अगर मान लो गुरुजी वाइफ की डेथ हो जाएगी या पार्टनर चला जाता है, वो भी दिखाता है इसमें? बिल्कुल वही तो वो बताया ना, यहाँ से ये आती है ना। तो ये पार्टनर पूरी तरह से, ये तो इतना बड़ा धोखा देगा जो आपके लिए ऐसा लगेगा कि वो चला गया। वो आपके लिए नहीं, डेथ ही हो जाए, अगर पार्टनर की डेथ ही हो जाए वाइफ हाँ, की तो या वो यहाँ से ये जाती है ना, ये राहु पर्वत की ओर या मंगल पर्वत की ओर। इतने तक ये रेखा है, यहाँ से काटती हुई चली गई अर्धी रेखा को, तो उनका कंफर्म है कि डेथ ही होना है। वो जैसे कल बताया था ना, ये चीजें उसकी उसकी शादी से मतलब शादी के बाद में पहले उसके पार्टनर की डेथ होगी, तो ये चीजें बता दी। अब वो कब होगी, तो वो जहाँ जितना ऐसे जितना जल्दी ये यहाँ से होगी ना, तो यहाँ से आयु उसकी देख लो शादी के बाद में कितनी। जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कि कई पत्नी अपने पति को मार रही हैं या कई हस्बैंड अपनी वाइफ को मार देते हैं, कत्ल कर देते हैं, वो भी इसमें होता है गुरुजी? वो मैंने बताया ना, कोई है आदमी का, जैसे कि ये तो भाग्य रेखा है, ठीक है। और ये मैंने बताया था चंद्र, ये चंद्र रेखा से, तो ये तो लव मैरिज हो रही है। अभी किसी के ना यहाँ से, ये तो हो गए राहु पर्वत, अभी शुक्र पर्वत से ये रेखा काट रही है, और यहाँ से मंगल पर्वत से रेखा आ गई यहाँ, ये भी काट रही है। तो फिर ये जो पॉइंट बनता है ना, अगर ऐसा दोनों रेखाएं काट दे राहु का, तो यहाँ पर योग बनता है वीनस प्लस मार्स प्लस राहु का। ये जब कॉम्बिनेशन किसी के बनता है ना, तो वो कंफर्म अपने पार्टनर को है ना मार सकती है। राहु अनप्रिडिक्टिव है, इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो वैसी चीजें हैं कि उनके साथ में कुछ ऐसी घटनाएं होने के संयोग बनते हैं, चांसेस बनते हैं। धन्यवाद गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी और इसका प्रेडिक्शन में ले लेंगे कल, चीजें सारी। मैं अपनी सिस्टर का हाथ का पिक मंगवाऊंगा, उसकी मैरिड लाइफ बहुत खराब रही है। तो एक बार हाँ, मैं उसके हस्बैंड के बहुत एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रहते हैं। चलो चलो, अभी तो ये बता देंगे। वो जब अभी अभी क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं, और सभी माइक अभी मैं एक बार के लिए ना 20 मिनट के लिए ऑफ करता हूँ, ठीक है। जिससे क्या है कि वो क्लास जब रिकॉर्ड होगी ना, वो अच्छे से होगी। जैसे हमने मैरिज के बारे में पढ़ लिया है, शादी के बारे में पूरी तरह से कि शादी कैसी रहेगी, तलाक होगा, डाइवोर्स का, मृत्यु, और हमने लव मैरिज, अरेंज मैरिज, शादी के बाद में भाग्य कैसा होगा, वो सारी चीजें हमने पढ़ी पैसों के बारे में। अभी हम ये पढ़ रहे हैं कि शादी तो हो गई किसी की, उसके बाद में उसको फाइनेंस का मैनेजमेंट कैसा होगा, उसके पास पैसे कितने आएंगे, वो कितना अमीर होगा, उसके हाथ में मनी लाइन कौन सी है। हाथ से हम किसी के बारे में पैसा कैसे देख सकते हैं कि इसके पास में कितना वित्त रहेगा। हाँ, वो सारी चीजें अगर हम हाथ से, तो किसी का क्वेश्चन होता है, वो यही क्वेश्चन करेगा एस्ट्रोलॉजर के पास में। एक तो शादी से रिलेटेड, एक उसका फाइनेंस से रिलेटेड, दो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो मनी से रिलेटेड उसका क्वेश्चन होगा कि मैं अपने जीवन में कितना धन कमाऊंगा। तो हाथ में हम अपनी हथेली में कुछ ऐसे योग होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ पर्वत और रेखाएं होती हैं जो धन, धनी व्यक्ति का भी संकेत बताती हैं, और गरीबी का भी संकेत बताती हैं। और कब कब व्यक्ति स्ट्रगल जीवन में रहेगा, उसका संघर्ष रहेगा जीवन में, और किस उम्र के अंदर वो व्यक्ति धनी हो जाएगा। तो ये सारी चीजें, या व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा हुआ है या अमीर परिवार में पैदा हुआ, वो सारी चीजें हाथ से हम देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हाथ में धन रेखाएं कहाँ पर होती है। तो एक तो सूर्य पर्वत पर होती है। जैसे सूर्य पर्वत हमने पढ़ा है, ये वाला पर्वत सूर्य पर्वत हो गया। और कहाँ पर होती है, तो और हमारे हाथ के अंदर शुक्र पर्वत पर होती है, क्योंकि शुक्र पर्वत है, सूर्य पर्वत हमें टॉप पर ले जाने की
कोशिश करता है, हमें रॉयल्टी देता है। और शुक्र पर्वत है वो लग्ज़री देता है, धन देता है। लग्ज़री, शुक्र का मतलब लग्ज़री चीज़ें, लग्ज़रियस चीज़ें। तो उसके बाद में कहाँ पर बृहस्पति पर्वत। बृहस्पति पर्वत से ग्रोथ, हम देखेंगे हमारे कैरियर में ग्रोथ कब आएगी और कितनी ग्रोथ आएगी। वो ग्रोथ गुरु पर्वत से हम देखते हैं। तो 3 पर्वत सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। और हम प्रॉपर्टी के बारे में देखना है तो हम मंगल पर्वत से देखेंगे कि मंगल पर्वत से प्रॉपर्टी, हमारे पास घर, गाड़ी, बंगला, ये सारी चीज़ें वो मंगल पर्वत से देखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं कि अगर ये जो पर्वत मैंने बताए, इस पर अगर कोई अशुभ संकेत है, कोई क्रॉस का है, और भी जो अशुभ चिन्ह होते हैं ना, वो अगर होने पर ये चीज़ें हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़े कर देते हैं। किसी भी पर्वत पर अगर मान लो गुरु पर्वत पर अगर क्रॉस का चिन्ह है तो उसके ग्रोथ के अंदर दिक्कत हो जाएगी कि उसके 10 साल से लगातार वही सैलरी आ रही है, 20,000 कमाए जा रहा है, 20,000, वो 10 साल तक महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उनके सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। और सूर्य पर्वत पर आ रहा है क्रॉस का साइन, तो उनके क्या है कि उनका शनि से चीजें, उनकी शनि रूल कर रहा है। मतलब इसका मतलब ये हो रहा है कि उसकी फिक्स सैलरी आती जा रही है, वो टॉप पर नहीं पहुंच रहा है, वो कर्मचारी वर्ग में काम कर रहा है, ना कि अधिकारी वर्ग में। तो वो अधिकारी वर्ग पहुंचने में उनको बड़ी परेशानी आती है। शुक्र पर्वत, शुक्र हमारे बारे में बताता है कि हमारे जीवन में लग्जरी कितनी रहेगी, कितना पैसा व्यक्ति कमाएगा, या वो व्यक्ति किस स्तर पर जाए, कितना धनी हो सकता है, कितने डिजिट में वो पैसे कमा सकता है। तो वो सारी चीजें शुक्र से देखते हैं। शुक्र पर्वत हमारे जुनून के बारे में, जीवन शक्ति हो गई। जैसे अगर कोई रचनात्मक पार्ट हो गया तो वो तो सूर्य पर्वत से हमने देख लिया कि सफलता, सक्सेस कितनी मिलेगी, वो हमने सूर्य पर्वत से देख लिया। शुक्र पर्वत से हमने जुनून, जीवन शक्ति और हमारे हमारे जीवन में लग्जरी चीजें कितनी होगी वो हमने देख ली। अभी भाग्य रेखा, जो हमारे पैसों के मामले में भाग्य कितना सपोर्ट कर रहे हैं, वो हम भाग्य रेखा से देखते हैं। इसका भी विशेष महत्व है। भाग्य रेखा हमेशा, आप देखोगे यहाँ, ये मैंने अभी इंकित की है, यहाँ से ये भाग्य रेखा स्टार्ट होती है। तो अगर भाग्य रेखा किसी की लंबी है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बिल्कुल टूट नहीं रही है, सीधी और स्पष्ट, न ज्यादा गहरी और न बिल्कुल धुंधली, बिल्कुल एकदम स्पष्ट है। और या तो ये शनि पर्वत की ओर आ रही या सूर्य पर्वत की ओर आ रही है, तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। जब भाग्य रेखा बहुत अच्छी हो, रेखा लंबी हो, रेखा सीधी हो, तो सबसे अच्छा माना जाए। इसमें कोई अगर रुकावट आ गई, क्रॉस का चिन्ह आ गया, क्रॉस का चिन्ह के कहाँ से बनता है कि एक लाइन आ रही है यहाँ शुक्र पर्वत से, वो क्रॉस कर रही है, और एक लाइन यहाँ चंद्र पर्वत से आ रही है, वो क्रॉस कर रही है। अब शुक्र पर्वत से आती हुई लाइन क्रॉस करने का मतलब है कि भाग्य रेखा पर किस एज में वो क्रॉस कर रही है। तो उस टाइम में आप लग्जरी चीजों, लग्जरी लग्जरियस लाइफ में इतने बिजी रह जाओगे, अपनी कह सकते हैं कि आप आलीशान जिंदगी जीने जीने में व्यस्त हो जाओगे, तो उसके कारण आपको धन की हानि होती है। अगर शुक्र की लाइन काट रही है तो शुक्र हो गया लग्जरी चीजों चीजों में आप मोह माया के अंदर फंस जाओगे, तो मोह माया के अंदर फंस के और आपके धन का नाश होगा। इसको धन का नाश कहते हैं। शुक्र रेखा अगर काट रही है तो ये ऑपोजिट जेंडर हो सकता है, उसके कारण किसी के धन का नाश हो, लग्जरी चीजों के कारण कोई गाड़ी ले ली, या घूमना फिरना, ये सारी चीजें, जितनी भी लग्जरियस चीजें हो गई, तो इन चीजों में उनका पैसा खर्च होता है। चंद्र पर्वत से जा रही है तो उनका पैसा, उनके हाथ में कभी पैसा ठहरता नहीं है। जैसे ये रेखा अगर काट देती है, ये इसको प्रभाव रेखा कहते हैं, जो चंद्र पर्वत से निकलती है, तो उसके हाथ में पैसा नहीं ठहरता है। वो दान पुण्य या किसी को आवश्यकता होती है उसको भी पैसे दे देता है, वो बिना सोचे समझे, और बहुत इमोशनल होता है, तो उसको कोई भी इमोशनल करके आराम से वो पैसे निकलवा देता है उससे। तो ये रेखा ऐसे काटने पर ये चीजें बताती है। अभी अशुभ चिन्ह कौन से और क्रॉस बन गए या बीच बीच से रेखा कट रही है। जब रेखा कटती है तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पर रेखा कट गई, रेखा कटती हुई जा रही है, तो
ये भी प्रॉब्लम देती है कि हमारी भाग्य रेखा कट रही है। अभी ये मंगल पर कट रही है तो हम गुस्से में कई बार ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो जिसके कारण धन का नाश हो जाता है, धन की हानि हो जाती है। राहु पर्वत पर कट रही है तो मोह माया के अंदर फंस के हम, अगर यही शुक्र वाली लाइन यहाँ पर राहु पर कट रही है, अभी राहु पर कटने का रीजन प्रिडिक्शन हम क्या दे सकते हैं? जब ये लाइन राहु पर कटती है तो व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर कह सकते हैं, या ऐसी चीजों में उनका धन का ह्रास होता है, या फिर कह सकते हैं कोई ऐसी लग्जरी चीजें उनके जीवन में रही है, उनका वो उनके उनके कारण उसके परेशानियां होती, तो पैसे उनके पास ठहरते नहीं, तो ये कह सकते हैं। अगर मान लो किसी के अभी भाग्य रेखा दो जगह समाप्त होती है, हर किसी के हाथ में आप देखोगे, या फिर उसका जो झुकाव है ना किस ओर है, जैसे एक भाग्य रेखा जा रही यहाँ पर समाप्त हो रही है, ये हो गया शनि पर्वत। एक भाग्य रेखा किसी की वो समाप्त हो रही है सूर्य पर्वत पर। इन दोनों में बड़ा ही डिफरेंस है। सूर्य है पिता और शनि है पुत्र। शनि है दुख, स्ट्रगल, डिसिप्लिन। उसके लाइफ में क्या है कि चीजें लिखी हुई, उसके लाइफ में कार्मिक डेप्थ लिखा होता है। शनि एक कार्मिक डेप्थ देता है, आपके प्रारब्ध कर्मों के अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो अधूरी रही है, वो इस जन्म में आके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा अपने कैरियर के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने लाइफ के अंदर। तो जिसके भी शनि पर्वत की ओर ये लाइन जा रही है तो उनके लाइफ में स्ट्रगल और परेशानियां ज्यादा रहेगी। धन कमाने में उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। जब तक वो हार्ड वर्क और डिसिप्लिन अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे तब तक वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। और जिनका सूर्य की ओर जा रही है तो उनके पिता का सपोर्ट रहेगा, पिता के सपोर्ट से वो आराम से सक्सेसफुल हो सकते हैं। उनको ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन सूर्य जो सूर्य पर्वत पर जाती है ना, सूर्य पर्वत बताते हैं हमारे डिसीजन को, तो उनको डिसीजन उनके बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जिस फील्ड के अंदर वो बिजनेस करते हैं, जिस फील्ड के अंदर कैरियर है उनका, उनमें अगर उनका डिसीजन बहुत अच्छा है, प्लानिंग बहुत अच्छी है, तो वो टॉप पर आराम से पहुंच सकते हैं। तो ये दो डिफरेंस बता दिए। ये धन के लिए ये देखते हैं कि आपको स्ट्रगल करके धन कमाना पड़ेगा या वैसे ही। और जिसकी रेखा ये बड़ी गहरी है तो उनके ये है कि वो बहुत डीप में जाके सोचते हैं अपने कैरियर को लेकर। ये शायद शनि पर्वत की ओर जा रही है, शायद सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। अगर ये रेखा बहुत गहरी है तो वो व्यक्ति बड़ा सोचेंगे अपने कैरियर को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर बहुत गहरा सोचेंगे। शनि पर्वत की ओर जाएगी तो वो व्यक्ति बहुत गहरा सोचते हैं, उसके पास में वो हार्ड वर्क भी कर रहा है, स्ट्रगल भी कर रहा है, और उनके पास में दिमाग भी की कोई कमी नहीं। और शनि वाले को एक्सपीरियंस भी मिल जाता है और वो मैच्योर भी बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने स्ट्रगल देखा है। तो जो मैच्योर जल्दी हो जाता है वो तो डीप सोचेगा, बहुत गहरा सोचेगा। तो ये रेखा अगर बहुत ज्यादा ऐसे गहरी रेखा बन रही है तो वो डीप सोचेगा, लेकिन उनके काम बड़े ही है ना, काम में रुकावट आती रहेगी, उतना पैसा नहीं कमा पाएगा जितने जो उनके ड्रीम्स है। तो यहाँ से चीजें ये हो गई। अभी मान लो राहु पर्वत पर शुक्र की लाइन ऐसे आके मिल गई। अभी दो कंडीशन में एक लाइन मिलती है। मान लो ये लाइन ऐसे भाग्य रेखा आ गई, शुक्र पर्वत से आके लाइन यहाँ राहु पर्वत पर मिल रही है, काट नहीं रही, मिल रही है। अगर मिल गई तो फिर ये क्या चीजें देगी? वीनस प्लस राहु का मिलन हो जाएगा, और राहु इंस्टेंट गेन देता है। इंस्टेंट गेन, अचानक धन वृद्धि। ये अचानक धन वृद्धि की लाइन है, और उसके व्यक्ति के जीवन में अचानक धन वृद्धि होती है। और यही रेखा अगर काट जाए तो इंस्टेंट लॉस भी दे देती है, कि वो रातों रात सक्सेसफुल हो गया व्यक्ति, लेकिन एक महीने उसकी सक्सेस रही, बाद में वो व्यक्ति वापस जहां पर था वहां पर वापस आ गया। तो ये इंस्टेंट गेन और इंस्टेंट लॉस, अचानक धन वृद्धि और अचानक पैसे उनके हाथ होना, पैसे चले जाना, ये दोनों चीजें उनकी प्रॉब्लम्स यहाँ पर खड़ी हो जाती हैं। मंगल से आ गए तो मंगल यहाँ तुम्हें मिल गया, खाली मिलता है ऐसा अगर किसी के बनता है हाथ के अंदर ऐसा त्रिभुज, इसको मनी ट्रायंगल कहा जाता है। ये बहुत अच्छा है। उनके पास में
शुक्र भी होता है, उसके पास में मंगल भी होता है। शुक्र और मंगल क्या है ये दोनों? शुक्र उसको लग्ज़री लाइफ़ देगा, भाग्य रेखा से मिल रहा है तो शुक्र उसको लग्ज़री लाइफ़ देगा, धन की कोई कमी नहीं रहेगी। ऑपोज़िट जेंडर की प्रति से उनको सपोर्ट मिलेगा। उनको सपोर्ट सिस्टम ऑपोज़िट जेंडर होगा। और अगर ये पत्नी का भी सपोर्ट रहेगा या अगर वो पुरुष है तो उनको स्त्री का किसी स्त्री के सहयोग से वो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी कमा लेंगे। क्योंकि यहाँ आगे जाके उनकी रेखा मंगल से मिल रही है। मंगल का मतलब हो गया गाड़ी, वाहन, भूमि, इसके अंदर भी उसको बड़ा लाभ मिलेगा। अगर यहाँ से ये ट्रायंगल बन गया शुक्र पर, वो उनको अचानक से चीज़ें मिलेगी। अब ये मिलेगी कब? तो ये जो रेखा आप देखो, ये कहाँ से जा रही है? इसको देखो। ये रेखा किस एज से गई है? यहाँ से शुक्र से। फिर आप देखो, ये रेखा आई तब ये माइंड लाइन को कहाँ पर काटी? तीनों चीज़ों को दोनों चीज़ों को जोड़ो। फिर देखो आप इन दोनों को जोड़ो, दोनों की एज को जोड़ो। जैसे एक की एज 60 पर कट रही है, एक की एज 50 पर कट रही है, दोनों को जोड़ लो। कितने हो गए? 110। उसके अंदर 2 को भाग लगा दो। 55 साल की एज के अंदर चीज़ें उनको मिलेगी। किसी के आ रही है 30 पर काट रही है और ये कट रही है उनके 40 पर। तो फिर दोनों को जोड़ने पर 70 आ रहा है, तो 70 में 2 का भाग लगाएँगे तो 35। 35 पर उनको चीज़ें मिलेगी। उनको चीज़ें 35 पर जाके मिलेगी ये। 35 पर क्या मिलेगी? गाड़ी मिलेगी, हाथी, घोड़ा, गाड़ी, बंगला, सब कुछ। ये मनी ट्रायंगल होता है। अभी पैसे के बारे में और चीज़ें समझते हैं। पैसे के लिए भाग्य रेखा का बहुत अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे एक चीज़ हम पैसों के लिए और चीज़ देखते हैं, कहाँ से देखते हैं? शुक्र से हम पैसे देखते हैं। और शुक्र पर्वत पर जितनी खड़ी रेखाएँ, ये आपके ड्रीम्स को बताती हैं कि आपने कितने ड्रीम्स देखे हैं, और ये आपके अचीवमेंट को बताती हैं, उपलब्धियों को। ये आपके सक्सेस को बताती हैं, आप जीवन में कितने सक्सेसफुल होंगे। शुक्र पर्वत पर काटती हुई रेखाएँ, ये आपके अनसक्सेसफुल कैरियर को, टूटते हुए सपनों को, और जो डिफ़िकल्टीज़ आपके लाइफ़ में आने वाली, उनको बताती है। अब ये रेखाएँ किसी के हाथ में खड़ी रेखाएँ जितनी ज़्यादा होगी, उतने आप सक्सेसफुल, आपको अचीवमेंट मिलेगी। और काटती हुई रेखाएँ, ये प्रॉब्लम। अभी बहुत सारे लोगों के हाथ में ये दोनों चीज़ें होंगी, क्योंकि सबके लाइफ़ में सबके सपने, जो सपने देखे हैं, वो सपने टूटने हैं। हर सपना पूरा नहीं होता है। जो आप सपने देखते हैं, उनमें आधे सपने टूटते हैं, इसीलिए ये रेखाएँ। क्योंकि फेलियर सबके लाइफ में आता है, जहाँ सक्सेस है, तो फेलियर सबके लाइफ में आता है। अब इसका ये भी एक चीज़ होती है कि ये जो जाल बन रहा है, वो कहाँ पर बन रहा है ज़्यादा? अब इसकी इसकी आयु से क्या मतलब? तो अगर यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ पर 0 एज और यहाँ पर 80 तक। अब ये एज अभी कहाँ पर हो रही है? ये एज हो गई 20, 40, 60, 80। अब ये मान लो यहाँ पर रेखाएँ खड़ी ज़्यादा है, तो यहाँ पर सक्सेस व्यक्ति ज़्यादा प्राप्त करेगा। यहाँ से 15 से लगाकर ये 40 तक। और काटती हुई रेखाएँ यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर उनको दिक्कतें होगी। अब उनका रिलेशनशिप कब टूटेगा? जैसे यहाँ से ऐसे कहाँ पर ये रेखा काटती हुई यहाँ से जाती है, तो वहाँ पर उनका रिलेशनशिप भी टूट जाता है। और दूसरा हम यहाँ से देखते हैं, ये वाला। ये तो मैरिज लाइन हो गई, ये इसके नीचे रिलेशनशिप, जो इतनी नीचे रेखाएँ जाती है ना, ये 2 रिलेशनशिप, 3 रिलेशनशिप कितने टूटने हैं वो बताते हैं। अगर मैरिज लाइन के ऊपर कोई छोटी रेखा है, तो मैरिज के बाद में उसके रिलेशनशिप होते हैं। वो कब टूटेंगे, वो कैसे बताते हैं? वो ऊपर ऐसे जाती हैं कि मैरिज के बाद में किसी पुरुष महिला के कोई संबंध होते हैं, तो वो यहाँ पर बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो वैसे के वैसे आपके जीवन में लग्ज़री चीज़ों का आप ऐसे पता कर सकते हो कि ज़्यादा किस एज के अंदर सक्सेसफुल मिलना है। जैसे यहाँ पर ज़्यादा रेखाएँ हैं ऐसे। तो ये हो गया 35 और
ये 55 के आसपास, 50 के आसपास, तो 35 से 50 के बीच में सफलता है। ये काटती हुई रेखाएं, ये अब इसको आप यहाँ से मिलाओ ना, आपको मैंने वो दिया हुआ है आयु वाला, नोट्स के अंदर दिया हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो। तो ये सारी चीजें हो गई यहाँ से। तो आपको अब आपके है ना सूर्य रेखा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। सूर्य रेखा, सूर्य रेखा को भी देखना चाहिए, ओवरऑल देखना चाहिए। खाली आपको एक रेखा ही या मनी ट्रायंगल ही नहीं देखना चाहिए, आपको सूर्य रेखा देखो, आपको गुरु पर्वत पर देखना चाहिए और शुक्र पर्वत पर। 500 चीजें, एक तो भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, गुरु पर्वत और शुक्र पर्वत। तो ये आप मनी के लिए देखते हो और प्रॉपर्टी के लिए मंगल को। तो यहाँ पर ये चीज होगी। अभी सूर्य रेखा पर आपको क्या देखना है कि अगर ये भाग्य रेखा सूर्य की ओर जाती है तो ये मनी के लिए अच्छी होती है। ये देखना है आपको, ये मिल रही है सूर्य रेखा और भाग्य रेखा एक हो रही है, तो ये पैसों के लिए अच्छी होती है। आर्थिक लाभ आपको मिलता है और आपके जीवन में समृद्धि रहती है, बहुत अच्छी ग्रोथ कह सकते हैं। अभी किसी के मस्तिष्क, हृदय और जीवन रेखा सभी रेखाएं लंबी है, स्पष्ट है। 3 रेखाएं हो गई ना, ये वाली हृदय रेखा, ये हो गई मस्तिष्क रेखा, और ये हाथ में हो गई जीवन रेखा। सभी स्पष्ट है, कोई सेन नहीं बनी हुई है, लंबी है, स्पष्ट है, दिखने में एकदम स्पष्ट दिख रही है, ना ज्यादा गहरी है, ज्यादा गहरी नहीं होनी चाहिए। ज्यादा गहरी चीजें हमारे जीवन में है ना, वो दिखाती हैं कि कई बार ऐसी चीजों में हम फंस जाते हैं, कोई फैमिली के ऐसी चीजों में फंस जाते हैं जो हम, कोई अपने ड्रीम्स होते हैं उसको पूरा करना चाह रहे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो चीजें बताती है। लेकिन व्यक्ति बड़ा ही सोचता है, जिसकी लाइनें ये गहरी है ना, वो डीप थिंकर होता है। बहुत ही डीप में जाके चीजें सोच के फिर वो बातें करता है, लेकिन जीवन में उनके चीजें दुख आते हैं जीवन में। तो अगर ये रेखाएं लंबी है, स्पष्ट है, तो फिर तो कह सकते हैं उनके जीवन में ना, अगर उसके ऊपर कोई रुकावट नहीं आ रही है, रुकावट का मतलब कोई काटती हुई रेखा, ये रेखा काट नहीं रही है, ये तो रेखा हृदय रेखा है, ठीक है। अरे ये मस्तिष्क रेखा है, अब मस्तिष्क रेखा इसको काट नहीं रही है, ये तो अपनी जगह इसकी फिक्स प्लेसमेंट है। अब काटती रेखाएं कब, जैसे कि यहाँ से शुक्र से आती हुई रेखाएं काटती हैं, उसको काटती हुई रेखाएं मानते हैं, या फिर चंद्र से आती हुई ये काटती हुई रेखाएं। ऐसे अगर काट रही है तो परेशानी आएगी उसके जीवन में, जिस जगह काट रही है। अगर ये रेखा अशुभ संकेत हो गया, कोई भी अशुभ क्रॉस का हो गया, तो भी वो दिक्कत करेगा। बाकी तो अगर ये ना तो उसके ऊपर कोई रुकावट है, ना कोई अशुभ संकेत है, और मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, जीवन रेखा एकदम लंबी और स्पष्ट है, तो फिर वो उसका स्वास्थ्य बड़ा अच्छा रहेगा, स्फूर्ति रहेगी शरीर के अंदर, एक्टिव रहेगा व्यक्ति, शायद 60 साल का हो गया, भाग्य उसका बहुत ही अच्छा रहेगा, और हर चीज में सर्वांगीण विकास, पूरा हर चीज के अंदर उसका विकास रहेगा। जीवन के जितने आयाम है ना, सबके अंदर विकास रहेगा। तो ये चीजें हो गई। अब बात करते हैं गरीबी की रेखाएं या निशान क्या होते हैं व्यक्ति के। अगर कोई व्यक्ति के सपने पूरे नहीं होते हैं या व्यक्ति गरीब होता है, तो उसके लिए क्या कैसे क्या देखते हैं, क्योंकि अब देख सकते हैं कि किसी व्यक्ति के हथेली में, हाथ के अंदर है ना, पर्वत है ना, वो धसे हुए हैं, मतलब पर्वत कोई भी, शुक्र पर्वत है ये धसा हुआ है, गुरु पर्वत ये धसा हुआ है, सूर्य पर्वत ये धसा हुआ है, फिक्स है, वो व्यक्ति गरीब है। और हाथ है ना, वो थोड़ा कड़क है उसका हाथ, तो भी वो व्यक्ति गरीब है। और जिसका हाथ लाल है, मुलायम है, जिसका हाथ मुलायम है, तो वो व्यक्ति अमीर है, वो अमीर व्यक्ति होगा। तो एक तो ये चीज आप देखो कि उसके ये पर्वत धसे हुए, मतलब अंदर की ओर गए हुए, बाहर नहीं आए। एक पर्वत जो उभरा हुआ पर्वत होता है ना, वो आपके जीवन में वैसी चीजें मिलती है। अगर शनि पर्वत उभरा हुआ है, तो व्यक्ति हार्ड वर्किंग होगा, मेहनती होगा, और उसने स्ट्रगल स्ट्रगल देखकर या स्ट्रगल करके उन्होंने सक्सेस प्राप्त की है।
सूर्य पर्वत अगर उभरा हुआ है तो वो सेल्फ रेस्पेक्ट ऑन टॉप वाला हो गया। राजा जैसी उनके अंदर रॉयल्टी, लॉयल्टी वो सारी चीज़ें। शुक्र पर्वत उभरा हुआ है तो उसको सारी लग्ज़रियस चीज़ें मिलेगी। हाथी, घोड़ा, गाड़ी, बंगला सब कुछ। गुरु पर्वत उभरा हुआ है और उस पर वलय बनी हुई है। अब वलय क्या होती हैं? ये वाली। जितनी वलय बनी हुई है उतना व्यक्ति नॉलेजेबल है। ज़्यादा वलय बनी हुई है तो वो व्यक्ति उतना ही नॉलेजेबल। ये वलय है ना वो बनती रहती है। जैसे-जैसे आप ज्ञान प्राप्त करते हो, 1 वलय, 2 वलय, 3 वलय, 3 वलय जिसके बन गई तो उसको आप बहुत अच्छा गुरु मान सकते हो। सर तो और ये ये हो गई। वले कट रही हो तो वलय कट न कट किससे रही है? अगर हरदी रेखा जाल से कट जैसे रही है कोई दिक्कत नहीं। नहीं, जैसे जाल बनता है ना शुक्र पे, वैसे टाइप से हाँ, जाल। तो आप इल्यूज़न में रहते हो। जिसके जाल बनता है आप भ्रम के अंदर रहोगे, आपको भ्रम रहेगा, आप द्वंद में रहोगे। द्वंद क्या होता है कि ये करूँ या वो करूँ? अच्छा। ऐसा आपके माइंड में हमेशा आता होगा। अभी तो नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें बताती है कि चीज़ें मतलब आप क्लियर कोई डिसीज़न नहीं ले पाओगे। क्लियर हाँ, अपने जीवन में कंफ्यूजन कोई रहता है थोड़ा। कन्फ्यूज़न रहेगा चीज़ों का। ये कन्फ्यूज़न बना रहेगा। इसका मतलब ये है कि अभी तक आपने वो चीज़ें उस ज्ञान के कंफ्यूजन मुकाम से तक आप मतलब नहीं मेरे पहुँचे। थोड़ा डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा, मतलब मैं बहुत बार सोचती हूँ करने से पहले, डिसीजन थोड़ा लेट लेती हूँ। हाँ, तो वो सारी चीज़ें हो गई ना। ये सारी चीज़ें आ गई कि भाई आप तो डिसीज़न में आपके प्रॉब्लम हो गई एक तो। एक आपके कन्फ्यूज़न बना रहेगा और कई बार है ना आप मोह के अंदर थोड़ा भ्रम रहेगा चीज़ों का। आपको थोड़ा-सा नॉलेज की दिक्कत होगी। जब तक ये जाल बना हुआ है ना, तो इसमें कोई न कोई मोह के अंदर आप फँसे रहेंगे और अच्छा। जब आप पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे ना, तो वो जाल हट जाएगा। आपको अभी ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरी है। आपके पास स्पिरिचुअल ज्ञान है, लेकिन उतना अभी तक नहीं आपने प्राप्त किया, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब बाकी कई बार व्यक्ति इल्यूज़न में रहता है और कई बार नहीं रहता है, क्योंकि वो फिर ज्ञान प्राप्त करता है, तो उससे चीज़ें ठीक हो जाती है। रेमेडीज़ वगैरह करने से चीज़ें ठीक होती हैं। तो आप ध्यान वगैरह करते होंगे, उससे चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज़ें अगर एक हथेली पर है ना बहुत सारी आड़ी-तिरछी रेखाएँ हैं, वो भी बताती हैं कि व्यक्ति के जीवन में धन की कोई कमी है। अगर मंगल का जो तल हो गया, उसमें अशुभ संकेत हो गया कोई भी, तो फिर वो भी दिक्कत करता है ना। ये तल है तो इसमें अशुभ से ना क्रॉस के साइन बहुत ज़्यादा है, रेखाएँ टूटी हुई है, बार-बार टूट रही हैं, ऐसे क्रॉस के साइन बन रहे हैं, रेखाएँ ऐसे जा रही है। तो ये क्या करवाती है? ये आपके 3 चीज़ें, एक तो ऋण, ऋण देखते हैं ना वो यहाँ पर देखते हैं मंगल से। मंगल हम देखते हैं, मंगल से हम कर्जा देखते हैं कि कर्जा कितना हो रहा है कितना नहीं, तो वहां पर ये ज्यादा रेखाएं ऐसे क्रॉस हो रही है या रेखाएं ऐसे जाती जाती ये काट रही, या जो भाग्य रेखा है ना वो यहाँ पर ज्यादा कट रही है, ऐसे उस व्यक्ति के जीवन में कर्जा होगा। भाग्य रेखा यहाँ पर मंगल पर्वत पर काट के फिर ऊपर से सही हो गई, तो फिर यहाँ तो प्रॉब्लम यहाँ पर आई है, तो ये कर्जे को बताती है। अगर किसी के और दूसरा क्या है कि उसको कहीं न कहीं अपने फाइनेंस के अंदर है ना लॉस उठाना पड़ेगा। मुकदमा भी उसके ऊपर ये करवा देती हैं। अगर ये जैसे ये रेखा भाग्य रेखा जा रही है, यहाँ पर मंगल पर्वत पर कट कर और शनि पर्वत की ओर चली गई। सूर्य पर्वत की ओर चली गई तो फिर उसके लॉस ही बताएगा कि फाइनेंस में लॉस हो गया। लेकिन शनि पर्वत की ओर चली गई तो उसको क्या प्रॉब्लम आएगा? उसको उसके ऊपर मुकदमा भी होगा। मुकदमे के अंदर फाइनेंस की हानि होगी। फाइनेंस लॉस होगा मुकदमे में। कोई न कोई कोर्ट केस में वो व्यक्ति फँसेगा। बाकी तो रेखाएँ अगर यहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह ज़्यादा है मंगल पर्वत पर, तो जीवन में बाधाएँ तो आनी ही है आपको, फाइनेंस से रिलेटेड स्पेशल। अगर कोई हाथ में अगर भाग्य रेखा और सूर्य रेखा है ही नहीं किसी के जीवन में, तो वो व्यक्ति भी गरीब, हम उस व्यक्ति को भी कह सकते हैं कि इसके पास फाइनेंस की बड़ी कमी है। दोनों रेखाएँ नहीं है, ना तो सूर्य रेखा है ये रेखा भी नहीं है और भाग्य रेखा भी नहीं है। तो ये बताते हैं कि व्यक्ति गरीब है, उसके पास पैसों की बड़ी कमी है। तो ये चीज़ें बताती है। अब हम अगर आगे बढ़े तो अगर किसी की रेखा बहुत ज़्यादा कट रही है,
बिल्कुल स्पष्ट भी नहीं है भाग्य रेखा, तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम बताती है। अगर इसकी है ना राहु रेखाएं, वो अगर ज्यादा है, जैसे राहु रेखाएं कौन सी होती हैं, ये वाले, यहाँ पर ये काट रही है, भी ये वाली रेखा है ना, इसको है ना राहु रेखा भी कहते हैं, और इसको चिंता वाली रेखाएं भी कहते हैं। व्यक्ति के माइंड में चिंता, इसको बाधा रेखा भी कहते हैं। तो ये आपको है ना फाइनेंस के अंदर लॉस करवा देगी, और आपके इनकम के अंदर भी कमी रहेगी। ये जितनी रेखा यहाँ से कट रही है वो इनकम में कमी बताएगी, जितनी रेखा इसके साथ मिल रही है अभी किसी किसी के हाथ में होती है। अगर ऐसा होता है जैसे एलोन मस्क जैसी बड़ी सफलता प्राप्त होती है ना, ये तो चला गया शनि पर्वत की ओर, तो वो तो स्ट्रगल करके चीजें प्राप्त करता है, और ये चला गया सूर्य पर्वत की ओर। यहाँ पर है राहु पर्वत, यहाँ पर रेखाएं ऐसे खड़ी साथ में समानांतर चल रही है, वो क्या सपोर्ट कर रही है, राहु उसका सपोर्टिव है, काट नहीं रही बिल्कुल भी। यहाँ पर ना तो रेखा काट रही है, ना ही ये रेखा जो भाग्य रेखा वो कट रही है। तो फिर वो व्यक्ति उसके राहु सपोर्ट कर रहा है, फिर उसको है ना इंस्टेंट गेन, अचानक धन वृद्धि ये बता रहा है, अचानक से उसके व्यक्ति के जीवन में धन वृद्धि होगी। अगर कोई हाथ में ना अशुभ संकेत हो गया, वो क्रॉस कोई है वाला, टर्न? हाँ बताओ। नहीं कुछ नहीं सर, सॉरी। हाँ आप, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई। अभी हम एक चीज बताते हैं कि अशुभ चिन्ह कौन कौन से हो गए। जैसे किसी के सूर्य रेखा पर एक झालर, जिसको कहते हैं लहरदार, लहर जा रही है, ऐसी रेखाएं बन रही। ये रेखा अगर किसी के बनती, इसको अशुभ कहे जाते हैं, वो अनसक्सेसफुल इन कैरियर, वो कैरियर के अंदर अनसक्सेसफुल होते हैं। जितनी ऐसी रेखाएं है, ऐसी वाली, तो वो कैरियर में अनसक्सेसफुल हुआ है। और जितनी, जैसे एक तो सूर्य रेखा होगी, उसके पास में ऐसी छोटी छोटी रेखाएं है ना, उससे आप पता लगा सकते हो ये कितने कैरियर के अंदर अनसक्सेसफुल हुआ है। एक सीधी, और कोई रेखा सीधी है ही नहीं, सब ऐसी ही चली गई, ऐसी वाली। अब स्पष्ट ऐसी ऐसी ज्यादा होगी, ऐसे ऐसा ऐसा बना हुआ है ना, एक रेखा थोड़ी सी सीधी है, तो वो कैरियर थोड़ा सा चलेगा, फिर वापस से ऊपर से ऐसी जा रही है, तो बाद में जाके दिक्कत करेगा। हम देखेंगे उसके कैरियर के बारे में कब चलेगा। तो ये रेखा आप देखो कि कहाँ पर ये रेखा सीधी है, किस एज के अंदर, ये पूरा 60 साल को बताती है, ये वाला 60 साल को बताता है। अब यहाँ पर ये चीजें ठीक चल रही है, यहाँ से आती क्रॉस, वापस ऐसे आ गई, तो वो जो 20 का पीरियड है उसको कैलकुलेशन करो। जो यहाँ पर बनी है ना, ये दिक्कत कर रही, एक हो गई, पास में ऐसी बहुत सारी रेखाएं बन रही, कोई छोटी रेखा बनती है तो वो बताती है कि कब कैरियर उनका अनसक्सेसफुल हुआ। ऐसी ऐसे ही बनती है हाथ के अंदर जो सूर्य पर होता है ना, वहां पर। तो ये अनसक्सेसफुल इन कैरियर, असफल कैरियर के अंदर होगा। अगर किसी के भाग्य रेखा पर ये ऐसे 20-20 में से हर जगह ऐसे कट रहा है, चीजें नीचे आ रही ऐसे, यहाँ पर भी ऐसे आ रही, यहाँ से नीचे जितनी रेखा ऐसे नीचे आएगी, तो वो आपको कोई न कोई ऐसी चीज होगी। अगर ये रेखाएं यहाँ से नीचे आ रही है, बहुत सारी रेखाएं, छोटी छोटी रेखाएं, एक होती हैं जो प्रभाव रेखा, उसको छोड़ के प्रभाव रेखा सपोर्ट करती है हमारे कैरियर में, लेकिन बाकी जो रेखाएं नीचे आ रही है, वो रेखाएं क्या बताती हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ जिम्मेदारियां हैं जो आपके कैरियर में बहुत आगे पहुंचने नहीं दे रही हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं। अगर सूर्य रेखा का हो गया, सूर्य रेखा शनि पर्वत की ओर बढ़ रही है, ये भी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करती है। अगर ये सूर्य रेखा हो गई ऐसे, ये भी उसके कैरियर में स्ट्रगल को दिखाती है। या फिर ऐसे हो गए ना, ऐसे यहाँ पर ऐसे बहुत गहरा गहरा किसी का बना हुआ है, किसी के यहाँ पर बड़ा ही गहरा बना है, तो वो उसको है ना बड़ा परेशानी रही है अपने कैरियर में। स्टार्टिंग शुरुआती उसको बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी है। यहाँ पर एक गहरी सी कुछ बनी होती है ना, खाई टाइप से। हाँ सर, ये मेरे हाथ में है ये।
तो ये बड़ा मेरे ही परेशानी दिखाती है कि उसके कैरियर लगने में बड़ी परेशानी आई थी स्टार्टिंग में। उसको करेक्ट कभी-कभी करेक्ट 100-200 रुपए की भी ऐसी दिक्कतें आती है अपने जीवन में कभी-कभी। तो स्टार्टिंग में अभी था उसने ऐसा हाँ, अभी किसी के मान लो सूर्य रेखा के नीचे की ओर जाने वाली जो शाखाएँ हैं ना, अभी किसी के सूर्य रेखा की जो शाखाएँ हैं, अभी ऐसे रेखाएँ हैं ये। ये हो गई सूर्य रेखा, ये हो गई। अब इसकी शाखाएँ ऐसे नीचे जा रही हैं। तो ये नीचे जाएगी वो असफल चीज़ें बताएगी कि कोई न कोई दिक्कत है उसमें, आप है ना कोई ऐसी परेशानी है जिसके कारण आपके करियर में सफल नहीं हो रहे हो। तो वो परेशानियाँ बताती हैं, बाधाएँ बनाती हैं, जितनी शाखाएँ नीचे जा रही। अगर भाग्य रेखा की शाखा सूर्य रेखा से मिलती है, वो कैसे? ये तो आपकी भाग्य रेखा, ये आ गई सूर्य रेखा मिल गई। ये बहुत ही शुभ माना गया है। या फिर भाग्य रेखा और सूर्य रेखा ही एक हो। किसी-किसी का हाथ में देखो ना भाग्य रेखा पूरी ऐसे ऐसे यहाँ तक आ जाती है, तो यहाँ तक तो वो सूर्य रेखा है। जी, कोई बोल रहे थे क्या? तो अगर अगर मान लो किसी के सूर्य रेखा और भाग्य रेखा दोनों शुभ है, या भाग्य रेखा की शाखा है ना, वो सूर्य रेखा से मिलती है, तो ये सबसे अच्छा शुभ संकेत मानते हैं। इसको सौभाग्यशाली भी मानते हैं व्यक्ति को। वो सौभाग्यशाली होगा और उसको है ना सूर्य, ये प्रसिद्धि सूर्य के कारण उसको प्रसिद्धि भी मिलेगी, फेमस भी होगा वो, और बहुत अच्छी प्रसिद्धि उसको मिलेगी समाज के अंदर। वो टॉप पर, समाज का कोई लीडर भी वो हो जाता है, समाज के अंदर बहुत अच्छी प्रसिद्धि रहती है। अगर किसी के जीवन रेखा के अंत में मछली का सिन्हा बनता है, मछली का चिन्ह उस दिन हमने बताया कि मछली का चिन्ह कैसे बनता है, ये वाला, जैसे ये जीवन रेखा है, ये वाला ऐसे करके ये बन गया मछली का चिन्ह, ऐसा बन के फिर ये ऐसे आ गई, आगे बढ़ गई, ये बन गया मछली का चिन्ह। ये कहाँ पर बन रहा है? ये बन रहा है जीवन रेखा के अंत पर। किसी किसी का आगे रेखा है वो भी नहीं, ऐसे भी बन जाता है, मछली का चिन्ह ही बना हुआ है, डबल मछली, सिंगल मछली। तो फिर वो इसको शुभ चिन्ह कहा गया। ये ना शुभ चिन्ह है सबसे, ये व्यक्ति को है ना धनवान भी बनाएगा, और अभी ये केतु पर्वत पर है तो व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाएगा, स्पिरिचुअल, उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। अगर यहाँ पर मछली का चिन्ह बना हुआ है ना, अगर किसी के सूर्य रेखा पर त्रिशूल बना हुआ है, ये मैंने कल किसी का हाथ देखा था, उनके हाथ में ऐसा बना हुआ है, त्रिशूल बना हुआ है। तो ये बना है जो सूर्य रेखा से त्रिशूल बन गया, तो ये तो सबसे अच्छा चिन्ह माना गया है। ये व्यक्ति को है ना धनी बनाएगा, बहुत अच्छा व्यक्ति, बहुत अच्छा धनवान होगा, और है ना व्यक्ति को जीवन में प्रसिद्धि भी मिलती है, और उनके ऊपर किसी भी देवी शक्ति का उनके ऊपर बहुत अच्छा अ, देवी शक्ति का वरदान होता है, आशीर्वाद होता है, ब्लेसिंग होती है उनके ऊपर। अगर किसी के भाग्य रेखा पर त्रिशूल बन जाए, ये हो गया भाग्य रेखा, इससे त्रिशूल बन गया, कहीं पर भी बन गया भाग्य रेखा से त्रिशूल, वो क्या, तो वो भी सारी चीजें सहम ही देता है। वो भी है ना आपको धनी बना देगा, आपको प्रसिद्धि दे देगा। दोनों में सूर्य पर सूर्य रेखा या भाग्य रेखा, इन दोनों में, क्योंकि सूर्य रेखा को द्वितीय भाग्य रेखा माना जाता है, दूसरे नंबर की भाग्य रेखा सूर्य रेखा को माना जाता है। तो इसलिए अगर सूर्य रेखा पर त्रिभुज बने, ये त्रिशूल बने, तो ये भी अच्छा है, और भाग्य रेखा पर त्रिशूल बने ये भी बहुत अच्छा है। और सर केतु पर? केतु पर, केतु पर अगर त्रिभुज बने तो उसकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती है, स्पिरिचुअल ग्रोथ उसको मिलेगी। जैसे सन पर बन रहा है तो सन क्या देता है, सन वो व्यक्ति को टॉप पर पहुंचा देता है। तो ये आपके
मटेरियलिस्टिक सक्सेस को बताता है, भौतिक सक्सेस को बताता है, ठीक है? और ये बताता है स्पिरिचुअल सक्सेस को। यहाँ पर जैसे ये बने ना, ये आपकी स्पिरिचुअल सक्सेस बहुत ही अच्छी रहेगी। ओके सर। ये जैसे ये बन रहा है ना, ऐसा बन रहा है ना। ऊंचा ऊपर। ये आपकी स्पिरिचुअल सक्सेस रहेगी। स्पिरिचुअल सक्सेस अब बहुत ही अच्छी रहेगी। किसी के हाथ में आप देखते हो, ये आपको मिलेगा कि ऐसा साइन बना हुआ है, उसको कहते हैं एम। ये होता है एम का साइन बन रहा है हाथ के अंदर। तो अगर किसी के हाथ में एम का साइन बन रहा है, ये मनी को रिप्रेजेंट करता है। ये व्यक्ति को धनवान बनाता है, पैसे। सर ये एम तो ऑलमोस्ट हर किसी के हाथ में बनता है, मैंने मतलब जितने हाथ देखे हैं एम राइट नहीं, ऑलमोस्ट। हर किसी के हाथ में नहीं बनता है। जिसके पास में पैसा है तो उसके हाथ में दे दो। अभी जैसे कि कोई हाथ लेते हैं, 1 मिनट। कहाँ पर गया ये? रुको। हाँ, ये बना हुआ है ना, एक तो ये बना हुआ है, इसमें थोड़ा कम बना हुआ है। अब इस हाथ में नहीं बना हुआ है, मेरे में बना हुआ है। इसमें थोड़ा ये बना हुआ है। हाँ ये मेरा हाथ है। हम्म, अरे मेरे हाथ में तो बहुत डीप है ये। तो फिर आपके पास तो बहुत पैसा है। मैंने बोला ना, ताजमहल वाला प्लॉट और वो लाल किला वाला जमीन। हाँ, तो वही चीजें हैं। तो ये जो एम का साइन है ना, ये मनी को रिप्रेजेंट करेगा। आपके लाइफ में मनी आएगी। अब वो मनी आएगी कब, बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो इसका ये एम जो है ना, क्योंकि ये तो आप हर जगह सुन भी लेते हो, आपने बहुत जगह सुना है, लेकिन ये कोई नहीं बताता कि वो मनी कब आएगी। इन दोनों को योग करो। ये यहाँ से 0 से स्टार्ट होती है आयु। यहाँ पर कितना आया है और ये वाला कितना आया है। यहाँ से आयु रेखा को लो और यहाँ से लो आप हार्ट लाइन को, और यहाँ से आप लो माइंड लाइन को, ठीक है? दोनों को देखो, 60 और ये मान लो आ गई 30 आ गई, और ये आ गई 40। जोड़ लो, 6 और 3 9, 9 और 4 13। 130 के अंदर 3 का भाग दे दो, 4 42 के लगभग कुछ आएगा, ठीक है? 42 के आसपास उनके पास पैसा आएगा। तो वैसे उसका योग निकालते हैं। वो मैंने आपको पूरी स्केल भेजी है नोट्स के रूप में। स्केल के अंदर आप उस चीज को निकाल सकते हो। तो ये तो एम का साइन हो गया। अभी सूर्य रेखा से ऊपर अगर किसी की रेखाएं शाखाएं ऊपर जा रही, तो या फिर किसी के भाग्य रेखा से, ये रेखा है ना, ऐसे शाखाएं ऐसे ऊपर जा रही है, या किसी की भाग्य रेखा है उससे शाखाएं ऊपर जा रही, ये आपके ग्रोथ को बताती हैं। किस एज के अंदर कौन सी ग्रोथ मिलानी, तो यहाँ पर मिलाओ ऐसे, इससे ऐसे किस किस एज के अंदर ग्रोथ आनी है, किस किस एज के अंदर आपका प्रमोशन होना है। तो वो जो शाखाएं जाती है ना, उस चीज को आप देखो। अगर किसी के सूर्य रेखा का है ना, स्वास्थ्य रेखा, और एक देखते ना आप, सूर्य रेखा के शीर्ष पर है ना तारा बनता है किसी के। ये जो तारा बनता है ना, ये बहुत ही मतलब है ना शुभ माना जाता है। तारा वाला हाथ मैंने आज कल दिखाया ही था। ये स्टार बन रहा है इसके हाथ के अंदर, ये वाला, ये, और इसका जो कनेक्शन है वो भी इसका इससे बन रहा है, मैरिज लाइन से। तो ये बहुत ही अच्छा होता है। किसी के हाथ में अगर तारा बनता है तो ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो ये थी हमारी। अब बात करते हैं कुछ और चीजें, कि अगर मान लो कोई, हम देखते हैं मतलब जो लोग बेगर्स हो गए हैं, जिनके पास में बिल्कुल कुछ नहीं है, पूरा घर उजड़ा हुआ है, उन लोगों के हाथ में कैसी साइनें बनती है।
जो बिल्कुल मतलब जिसको कह सकते हैं माँगने वाले, जिनके पास में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, तो पैसे बिल्कुल भी नहीं होना, ये दुर्भाग्य को बताता है और भिखारी साइन भी इनको कहते हैं। तो ये ना राहु की रेखाएँ बहुत ज़्यादा है किसी के, बहुत ज़्यादा रेखाएँ, बहुत ज़्यादा रेखा किसी की राहु की रेखाएँ ऐसे आड़ी वाली रेखाएँ ऐसी वाली, बहुत ज़्यादा यहाँ पर बहुत ज़्यादा रेखाएँ हैं। उसकी बड़ी प्रॉब्लम रहती है, उसको पैसे उनके पास में कहीं से भी नहीं आ रहे होते। कई बार वो माँग-माँग के चीज़ें उनकी चलानी पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें ऐसी होती है ना, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होना। किसी-किसी के ना भाग्य रेखा, सूर्य रेखा बिल्कुल भी नहीं है भी नहीं और रेखा भी नहीं है और वहाँ पर अशुभ चिन्ह भी आ रहे हैं। तो उसको जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम रहती है। और किसी-किसी के ना मंगल रेखा से सूर्य रेखा कट रही है। ये सूर्य रेखा यहाँ से मंगल रेखा आके उसको काट रही है। ये भी ये क्या बताते हैं कि वो उसकी राशि कहीं ऐसी जगह चली जाती है, मतलब पूरी तरह वो कर्जे में व्यक्ति फँस जाता है और बड़ा ही परेशान रहता है। कर्जे में फँसने के बाद में उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि उससे वो वापस निकल ही नहीं पाता है। या शनि पर्वत पर है ना, बहुत अशुभ चिन्ह कोई न कोई ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, अशुभ चिन्ह बन जाता है। सर ये कर्जे वाला एक और बार बताएंगे थोड़ा, हैं? कर्जे वाला जो आपने बताया। ये सूर्य रेखा को ऐसे ये अच्छा। या फिर यहाँ पर रेखाएँ ऐसे ज़्यादा होना या फिर जो भाग्य रेखा है ना, यहाँ मंगल पर्वत पर आके टूट रही है बहुत ज़्यादा, फिर वो भाग्य रेखा ऊपर जा रही या यहाँ पर बड़ी है ना टूटी हुई रेखाएँ हैं। हम्म। तो ये भी बताती है चीज़ें, ठीक है। अभी कई बार शनि पर्वत पर है ना अशुभ चिन्ह आ जाते हैं बहुत सारे लोगों के, ऐसे चिन्ह आ जाते हैं, ऐसे वाले, हम्म। ऐसे हो गया, ऐसे बना हुआ है। हम्म। ये सारे चिन्ह जो बनते हैं ना, ये हम्म। शनि पर्व पर अशुभ, उसके ऊपर कोई न कोई बुरी नज़र लग गई है, कोई काला जादू, इससे पीड़ित हो गया व्यक्ति, इस कारण वो गरीबी में चला गया, बड़ा ही परेशान रहता है। और किसी के जीवन रेखा के अंत में क्रॉस का साइन आ गया ना, यहाँ पर ये हो गया ना क्रॉस का साइन, उसको बुढ़ापे में बड़ा ही दिक्कत आती है, उनके सारे फैमिली वाले छोड़ देते हैं। अभी ये तो शुक्र है, इनके रिलेटिव है, यहाँ से काट रहे हैं उसके जीवन को, तो वो कहाँ पर कट रहा है, वो आप स्केल से देख लेना, मैंने स्केल भेजी, वहाँ पर ये काटता है ना, यहाँ से जब क्रॉस बनता है ना, तो फिर उस एज के बाद में उसके परिवार वाले सारे छोड़ देते हैं और वो पैसों के लिए बड़ा ही परेशान रहता है। उनको फिर प्लानिंग करनी चाहिए, हाथ हम इसलिए देखते हैं कि आगे का डिसीजन क्या ले जीवन के अंदर, जब हम फँस जाते हैं ना पूरी तरह, भई ऐसी क्या प्लानिंग करके रखें, पहले से हम सेविंग करके रखें, आगे अगर कोई प्रॉब्लम आए ना तो हम उससे आसानी से निकल सकते हैं, हर चीज़ की। जैसे हमें पता होता है कि भई शनि की 7.5 आने वाली है, तो पहले से हमें सेविंग करके रखनी चाहिए पर सर एक चीज़ों चीज और बोलूंगा मैं अध्यात्म यहाँ की ओर पर, आ जाना चाहिए, तो वो सारी जैसे चीज़ें। कुछ चीज विधि का विधान होता है, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, मतलब होने को टाल नहीं सकते हैं, तो उस चीज में तो वो चीजें काम करेंगी ही नहीं ना। वो थोड़ा अलग टॉपिक हो गया, वो अलग अच्छा। टॉपिक हो गया, वो पूरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का हो गया। बाकी जैसे अमीर और गरीब के हाथों पर ये अभी चीज़ें आपने देख ली है। अब थोड़ी और चीज़ें देख लेते हैं कि उनके हाथ कैसे होते हैं। तो रेखाएँ आपने देख ली है कि किसी का हाथ लंबवत बहुत लंबा होता है, मध्य अंगुली है ना, वो उसकी बड़ी मजबूत है और भाग्य रेखा है ना, वो क्या चीज़ें है ना, वो फिर उसको दे देगी। लंबा हाथ है ना, किसी का लंबा हाथ, लंबवत ये वाला हाथ, चौड़ा नहीं लंबा हाथ है चीज़ें। तो फिर चीज़ें उनको है ना, अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अगर किसी के मान लो जो ये वाला पर्वत अच्छा है, ये भी चीज़ें व्यक्ति को बड़ा ही अच्छा देता है, वो सौभाग्यशाली बना देगा। और अब बात करते हैं गुरु पर्वत की। गुरु पर्वत पर जितनी बल है, वो फिर है ना नॉलेज से बहुत पैसा कमाएगा। एस्ट्रोलॉजी जो पैसा कमाते हैं ना, वो इसके वलय बनी होती है यहाँ पर। ये गुरु पर्वत पर आप वलय देखना, तो ये जो वलय बनती है ना, वो नॉलेज से, जैसे कोई टीचर है, ठीक है, गवर्नमेंट टीचर हो गए या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो गए, उनके पास में नॉलेज बहुत ही अच्छा होता है, नॉलेज उनका धन होता है, नॉलेज ही धन।
तो उनको सफलता मिलती है उसके अंदर। अभी किसी के मान लो धन रेखाएँ, अभी धन रेखाएँ मतलब अगर देखा जाए ना तो इस सूर्य रेखा को ही धन रेखा कहा गया है या भाग्य रेखा को। तो ये तो हमने बहुत अच्छे से समझ ली है। बाकी एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि जो मस्तिष्क रेखा है ना, वो बहुत ही स्पष्ट है। वो आपको आर्थिक समृद्धि के बारे में बताएगा कि आपका फाइनेंस के अंदर कितना क्या समृद्धि रहेगी। तो ये जो आपकी लाइन है ना, मस्तिष्क, ये वाली बड़ी स्पष्ट लाइन है ना, अगर ये वाली, क्योंकि आपका मन मन बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब आप मन से स्वस्थ हैं, तभी आप अच्छे से कमाई कर सकेंगे। कितना ही आपके बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन मन मन मतलब काम नहीं कर रहा है या आप मानसिक रूप से परेशान हो किसी भी चीज़ को लेकर। तो इस रेखा को ये शुक्र वाली रेखाएँ नहीं काटनी चाहिए। अगर इसने काट दी ना, तो आप शुक्र का मतलब हो गया रिलेटिव, आपका लाइफ पार्टनर, स्पाउस, एक मिनट, इसको लिखा नहीं जा रहा है। लाइफ पार्टनर और तीसरा कोई अफेयर या कोई लग्जरी चीजें। इन चीजों के कारण कोई न कोई आपके लाइफ में ना बड़ी प्रॉब्लम रहती है, जो आपके मन के अंदर है ना बार बार खटकती है। या कोई रिलेटिव आपको परेशान कर रिलेटिव्स आपको परेशान कर रहे हैं या लाइफ पार्टनर परेशान करता है। जब उसके मन की ये रेखा मस्तिष्क रेखा को शुक्र की रेखा काटती, तो ये इन चारों में से कोई ऐसी चीज होती है जो उनकी बड़ी प्रॉब्लम करती है उनके जीवन में। उस कारण वो व्यक्ति पैसा नहीं कमा पाता है, अपने कैरियर और बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाता है। जब व्यक्ति कैरियर और बिजनेस पर फोकस नहीं कर पाएगा, तो वो पैसे कैसे कमा पाएगा? तो सीधी सी चीजें ये है। तो यहाँ तक चीजें आ गई। अब बात करते हैं, कोई रेखाएं बड़ी कमजोर होगी। अभी वो रेखाएं जीवन रेखा हो, भाग्य रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, हृदय रेखा हो, सूर्य रेखा हो, ये जब कमजोर होती हैं, बहुत टूटी फूटी होती हैं, वो भी आपके जीवन के अंदर आपके चुनौतियों को बताएगी कि आपके फाइनेंस के अंदर बड़े ही लॉस होने हैं, आपके कैरियर अनसक्सेसफुल रहेगा, आपके कैरियर में कोई भी काम बनते बनते रुक जाएगा। तो वो सारी चीजें आपके ये बताएगी, क्योंकि आपका मन भी अच्छा नहीं है, आपका हृदय भी अच्छा है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता है, जीवन में भी आपकी कठिनाइयाँ आ रही है, भाग्य में भी चीज़ें नहीं लिखी है, तो चीज़ें आपकी काम रुकेगा। जब सारी रेखाएँ धुंधली हो रही है, कहीं से खंडित हो रही है या वो विकसित नहीं है, बार-बार टूट रही है, क्रॉस का साइन बन रहा है, द्वीप बन रहा है, ऐसी चीज़ें हो रही है, तो फिर वो परेशानियाँ तो खड़ी करेगा ही करेगा। फिर देखो आप जीवन में देखो ग्रोथ, किसी चीज़ को अगर बढ़ाना बढ़ाने का अगर कारक किसको वो बढ़ाना किसका कारक है? ग्रोथ। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के अंदर जुपिटर देखें, जुपिटर। जुपिटर। जुपिटर तो जुपिटर का काम होता है ग्रोथ देना, जीवन के अंदर ग्रोथ, वृद्धि। किसी भी चीज में आपके कैरियर में ग्रोथ कैसी रहेगी? जुपिटर पर्वत जितना उभरा हुआ है, जितनी उसमें अच्छी वलय बनी हुई है, उसके व्यक्ति में ग्रोथ उतनी अच्छी रहेगी। ग्रोथ में उनके कोई दिक्कत नहीं। अभी जो मैम पूछ रहे थे, अ, तो उनका क्वेश्चन था कि उनके जाल बना हुआ है, तो उनको ग्रोथ के अंदर वहां पर कई बार प्रॉब्लम आएगी स्टार्टिंग में, कोई न कोई चीजें रुकावटें आएगी। बाकी जब वो जुपिटर पर्वत को कैसे अच्छा करें, मान लो वहां पर चीजें क्रॉस के साइन बने हुए हैं, वलय अच्छी से नहीं बनी हुई सर है, किसी की वलय नहीं है। हाँ हाँ, जैसे आयुषी मैम का क्वेश्चन था। हाँ, जो जैसे जुपिटर पर्वत है वो उभरा हुआ तो है, लेकिन वलय भी बनी हुई है। लेकिन उसमें जो लाइनें कट रही है ना, वो हम्म कैसे है, वो मतलब लाइट लाइनें हैं। वो कटने कट वाली रही लाइनें है। ये है कि वलय हाँ। आपके नॉलेज को बताता है। जितने वलय लाइन है उतने नॉलेज की एक हो गई ना, एक स्तर हो गया हुँ, कि फर्स्ट स्टेज को पार किया, सेकंड स्टेज को, हुँ, थर्ड स्टेज को। आप स्पिरिचुअल गुरु कितने बन रहे हो, आपके पास नॉलेज कितना हो रहा है, हुँ। एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, जैसे मेरे स्पिरिचुअल पूरे नॉलेज में भी होता है। तो आपके वो काटने वाली रेखाएं ये है कि आपके पास में अभी आप इतने मैच्योर नहीं हुए, थोड़ी नॉलेज की आपके अंदर कमी रहेगी। हुँ, अभी जैसे आप नॉलेज प्राप्त करोगे,
तो जितना ज़्यादा आप ज्ञान प्राप्त करोगे ना, वो चीज़ें आपकी ठीक होती रहेगी। भले आपकी बनी हुई है और पर्वत उभरा हुआ है, तो ये आपको बहुत अच्छा ग्रोथ देगा। सबसे अब ज़्यादा इसकी पर्वत रेमेडी यही है, उभरा हुआ है, हाँ, बाकी अभी सब आपकी कम-कम इसकी है। रेमेडी यही है कि आप है ना गुरु को बहुत अच्छा करो, अच्छे नॉलेज पर फ़ोकस करो। और जब गुरु का कहीं न कहीं दिक्कत होती है ना, वहाँ राहु के काम नहीं करने चाहिए। राहु के काम क्या है? मोबाइल कम चलाना है। जैसे अगर गुरु पर ऐसा जाल बना है, तो आप मोबाइल बहुत ज़्यादा चलाते हो। बहुत ज़्यादा आपको तो मोबाइल आपको कम करना है, चलाना कम करना है। कम मोबाइल का यूज़ करो, ये ध्यान रखो। तो यही चीज़ें। तो ये हो गया अभी चीज़ें कि आपका जब भाग्य रेखा ये शनि पर्वत की ओर जाती है, तो आप बड़ा ही स्ट्रगल करके धन कमाते हो, अपने खुद के मेहनत से कमाते हो, हार्ड वर्क करते हो, उससे कमाते हो। सूर्य पर्वत पर जाती है, तो आपको सहयोग मिल जाता है। यहाँ से आके रेखा जो शुक्र पर्वत से रेखा आके यहाँ पर सिर्फ मिल रही है, काट नहीं रही है, तो वो ये बताती है कि आपके पत्नी, लाइफ पार्टनर की ओर से, आपके रिलेटिव से या किसी अपोजिट जेंडर से आपको बहुत अच्छी सहायता मिलेगी। अगर ये काट देती है, तो वो परेशानी आपके खड़ी कर देगी। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी है। तो आज हमने मनी को पूरा एकदम क्लियर कर दिया है। तो आज इससे रिलेटेड और किसी का कोई क्वेश्चन है, तो वो बता सकते हैं। सर मैंने एक हाथ भेजा है, इनको साइलेंट अटैक आया था इसी साल 43 की एज में, हुँ। तो इसका रीजन। देखो, अभी वो इसमें वो टॉपिक नहीं है, तो क्योंकि अभी पाम देखेंगे तो टाइम निकल जाएगा ना। अभी 1 घंटा 10 मिनट हुए हैं हमारे, तो अभी मनी से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है ना, वो बता सकते हैं। क्योंकि पाम हम वो चीज़ अलग हो गई इसी क्लास से, वो चीज़ अलग सर हो गई ना। लॉटरी लगती है, अगर किसी की लॉटरी या गड़ा हुआ खजाना मिलता है अचानक, तो हुँ, वो हुँ। उसका क्या होगा? ये कौन देता है? ये हमारे देता है राहु, या फिर देगा मंगल। उसका आप देखो, उसके 100% रेखा ऐसे जा रही, सूर्य रेखा का अच्छे से कनेक्शन बन रहा है, और यहाँ राहु पर्वत और उसके साथ में ऐसी रेखाएं सहयोग रेखाएं सहयोग कर रही है, काट नहीं रही है, सहयोग कर रही है ना। यहाँ पर राहु पर्वत पर रेखा बहुत ही स्पष्ट है, उसकी भाग्य रेखा, और साथ में सहयोग भी मिल रहा है। कम से कम 2 रेखाओं का सहयोग मिलना चाहिए ऐसे। राहु पर्वत पर, अभी ये राहु पर्वत पर चीजें हो रही, ठीक है। तो ऐसे अगर सहयोग मिलता है भाग्य रेखा को, तो फिर बहुत ही अच्छा है कि उसको लॉटरी हो गई, इंस्टेंट गेन हो गया, अचानक से वो रातों रात वायरल होने के वगैरह। उसका राहु पर्वत बहुत ही अच्छा है। तो ये सारी चीजें अभी राहु पर्वत पढ़ेंगे, तो राहु पर्वत को और ज्यादा अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी ये चीजें बनती है उनके, और उनकी भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी है। और साथ ही साथ, क्योंकि लक जब साथ देगा ना, चीजें बनेगी। लक जब साथ नहीं देता है ना, तो व्यक्ति, आप देखे होंगे कि जो 9th हाउस के जस्ट सामने तीसरा घर है, तीसरा घर हार्ड वर्क का होता है, और 9th हाउस नवा घर वो हमारे भाग्य का पराक्रम और होता है। भाग्य। भाग्य और मेहनत आमने सामने होती है। तो वही चीजें हैं कि अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, तो फिर आप मेहनत से चीजें करोगे। इसीलिए फिर ये रेखा है ना, कि अगर किसी की शनि की ओर जा रही है, तो फिर वो खुद हार्ड वर्क करके अपनी मेहनत से चीजें कमाएगा। और किसी के, मान लो ये रेखा यहीं से स्टार्ट होगी, सूर्य की ओर जा रही, तो वो व्यक्ति बड़ा ही स्मार्ट होगा, स्मार्ट स्टडी करके, स्मार्ट वर्क करके चीजें कमाता है। यहाँ पर रेखा बहुत ही अच्छी है राहु पर्वत पर, और चीजें यहाँ ये से रेखा उनकी। मेरे हाथ में भी है, हाँ, फिर मेरे ये भी हाथ में भी देखें है कि सर। बिल्कुल ये राहु आपके हाथ पर्वत में है से ना। सूर्य रेखा, हाँ, राहु ये पर्वत से शुरू ये होके आप सूर्य रेखा में जाए। आप अपने जीवन में स्मार्ट अप्रोच को फॉलो करते हैं, स्मार्ट स्टडी, स्मार्ट वर्क। आप जीवन में स्मार्ट वर्क करके चीजें आगे बढ़ते हो, हर चीज में स्मार्टनेस लेकर आते हो, इतना हार्ड वर्क नहीं करते हो। कोई होता है ना, हार्ड वर्क करता है बिना सोचे समझे, हार्ड वर्क से चीजें मिलती हैं। आप वही चीजें स्मार्ट वर्क करके कम समय के अंदर वही चीजें आप सफलता प्राप्त कर लेते हो, वही चीजें आप सीख लेते हो। अगर किसी के ये बुध पर्वत बहुत ही अच्छा है, उभरा हुआ है बुध पर्वत,
तो फिर वो व्यक्ति तो बड़ा ही उसका कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छा होगा, मैनेजमेंट, प्लानिंग, डिसीजन ये सारी चीज़ें अच्छी होगी तो ये चीज़ें और उनको जीवन में आगे बढ़ा देती है। क्योंकि हर पर्वत का महत्व होता है कि किसी का मान लो मून पर्वत बड़ा ही खराब है, जिगजैग लाइन आ गई, तो उसका मन ही खराब हो जाएगा। जब मन ही नहीं लगेगा काम के अंदर तो वो कैसे कमाएगा? तो वो सब पर्वत देखना और ये जब ओवरऑल आप हाथ देखोगे तो आपके जो मनी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, वो और क्लियर हो जाएगी जब हाथ के अंदर की और जो रेखाएँ कहाँ से कौन-सी रेखाएँ आ रही है, तो ये सारी चीज़ें। अभी किसी को और डाउट है तो अभी 5 मिनट है आपके पास में तो पूछ सकते हैं। सर सर जी, फाइनेंस फ्रॉम स्टॉक मार्केट। बिजनेस लाइन होता है ना? हुँ। हाँ, नितिन सर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बता रहे थे ना? जी जी जी। स्टॉक मार्केट के अंदर है कि राहु पर्वत पर रेखा कट नहीं रही है, पहले तो ये देख लो कि नहीं कटनी चाहिए। दूसरा आप देखो कि उसका बुध पर्वत है ना, वो बहुत ही अच्छा है, विकसित है। विकसित का मतलब है बहुत उभरा हुआ भी है और अच्छा भी है। कोई भी है ना अशुभ चिन्ह नहीं बना हुआ है बुध पर्वत पर। और साथ ही साथ उसका शुक्र पर्वत है ना, वो भी उभरा हुआ है। शुक्र पर्वत उभरा हुआ है तो उसको पैसा मिलेगा और बुध उसको है ना डिसीजन लेने में, कोई चीज़ें एनालाइज़ करने में, कैलकुलेशन करने में उसको बड़ा ही योगदान मिलेगा। दूसरे ये लाइन भी देखो, ये लाइनें अच्छी हो रही है। बुध बुध वाली जो अंगुली है ना, उसमें भी देखना कि ये लाइनें अच्छी हो रही। किसी के मान लो यहाँ पर एक्स्ट्रा एक लाइन आ गई ना, फिर तो वो बहुत ही अच्छा बुध से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं ना, वो बहुत अच्छी ओके कर पाएगा। तो ये चीज़ें होती है। ओके, थैंक यू। बताओ काजल बताओ। हाँ, मैं पूछ रही थी वो बिजनेस लाइन होता है ना, जैसे कि आपने एम बोला ना, तो एम से नीचे है ना, वो ए भी लिखा हुआ है, तो उसको बोलते हैं कि वो भी काइंड ऑफ बिजनेस का लाइन है। एम के नीचे ए। मतलब आप जैसे कि भाग्य रेखा है, माइंड रेखा है, कट क्रॉस करे भाग्य रेखा और माइंड लाइन, जैसे और आप ऐसे बता रहे फिर हो, रुको मैं आपको तो यही हाँ कह रहे हो ना, ये तो हो गई हाँ आपकी माइंड लाइन हाँ जी, और और ये भाग्य भाग्य रेखा रेखा। बनाओगे, अब फिर आप ऐसे ना, ऐसे मतलब पूरा भी नहीं से टच करते हुए नहीं, बस जहाँ पे आपने ये जो जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दोनों, उसके नीचे में फिर एक ए बना दीजिए वहां पे, जस्ट उसको ऐसे ट्रायंगल, नीचे 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 भाई कहाँ? साहब। ओके। हाँ नहीं नहीं वो एक ये होता बिजनेस है, लाइन, मैं आपको बिजनेस बताता लाइन हूँ मैं बनाओ, बिजनेस लाइन मैं इसको आपको ऐसे बोल कहते रही, हैं। रुको रुको रुको, वो ऐसे होता है, मेरे को समझ आया कि ये ऐसे बिजनेस लाइन ट्रायंगल जिसको किसी का बोलते बनता हैं। है। हाँ 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 हाँ, सेंटर यही है में ना, ही मतलब ये तो भाग्य धन का रेखा से वो कोठा है। है। ये जिसके खुला हुआ होता है ना, उसके पास पैसे हाँ ठहरते नहीं है। ये यहाँ पर छोटे छोटे आपके त्रिभुज बनेंगे, वो आपके बिजनेस को बताएंगे कितने बिजनेस आप करोगे या कितने काम आप करोगे। जितने त्रिभुज बनेंगे ना, वो आ, तो आपके काम को रिप्रेजेंट करेंगे। वो भाग्य रेखा से बना हुआ है, जो ट्रायंगल बना हुआ हाँ तो है ना, भाग्य भाग्य रेखा से रेखा बनना माइंड बहुत ही रेखा, अच्छा होता है। ये बंद कहाँ पर रहा है? अगर इससे यहाँ पर सेंटर में, बन रहा हाँ है ना, यहाँ पर हैंड ये के बहुत ही सेंटर अच्छा पे होता है। भाग्य, तो हाँ मतलब हाँ भाग्य रेखा, वो एक्चुअली हाँ, वो पूरा एक क्या अलग बोल रहे टॉपिक थे, हो जाएगा, वो पूरा उसके अंदर हाँ पढ़ाएंगे। अभी मनी से वो तो रिलेटेड यूट्यूब यही पे चीजें काफी होती है, सारे हैं। वो बिजनेस लाइन उसको अलग मानते हैं। वो चीजें बताएंगे ना, कैरियर आपका क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, वो उसके अंदर काउंट होगा, वो उसमें वो हाँ चीजें आ जी जाएगी। अभी आप हाँ कितना धन जी वगैरह उसके बारे में, ये सारी चीजें हो गई। तो और किसी का हम्म, कुछ डाउट है तो बता सकते हैं। अनिल सर, आयुषी, रमा मैम, संजय सर, तू मैम, अभिजीत सर, सर स्वाति मरकरी के मैम। पास भी ऐसे लाइन होते हैं, मरकरी के पास भी ऐसे थोड़े पैरेलल लाइन होते हैं, मरकरी माउंट पे। नहीं वो अलग हो गए ना, वो तो फिर आपके बिजनेस को, कैरियर को बताएगी। अच्छा वो अलग, ओके वो तो फिर पूरा अभी पूरा हाथ नहीं ना, अभी तो हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं कि आज हमने ओके टॉपिक ओके में अच्छा देखा है कि मनी, जो हम धन को है ना किस किस से देख सकते हैं। तो धन को हमने देखने के लिए एक तो सूर्य रेखा का यूज किया, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, भाग्य रेखा, और हम है ना माइंड लाइन, हार्ट लाइन, ये सब सारी चीजें हमने देखी है। इसको बहुत अच्छे से समझा है और हमने मंगल हाँ पर्वत को जी भी समझा है। तो ये सारी चीजें आज तो समझी।
अभी और बुध मंगल पर्वत पर पर्वत पर आएंगे ना, तो बुध पर्वत पर हम बताएंगे कि व्यक्ति बिजनेस किस चीज का करेगा, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, वो सारी चीजें। वो बुध की जो अंगुली है ना, जी जी हाँ मान जी लो हाँ जी क्रॉस का भी साइन बना है, तो बुध की अंगुली वो कैसी है, उसका वो सर सारी चीजें ना। हाँ। आपने बताया सर बोला था कि मतलब मार्स के थ्रू प्रॉपर्टी का योग होता है ना, मार्स हम्म। से। तो वो नहीं बताया कैसे कहाँ से होता है मतलब। वो तो देखो, वो वहां पर मंगल पर्वत पर ज्यादा कटी हुई रेखा है ना। अभी तो ये बताया सिंपल कि मंगल पर्वत पर कटी हुई रेखा, लेकिन जब प्रॉपर्टी का आएगा ना काम, जैसे मंगल पर्वत को पूरा पढ़ेंगे ना, तो उसके अंदर प्रॉपर्टी भी आएगा, और मंगल से रिलेटेड जितनी चीजें है ना। मंगल हमारे शरीर की एनर्जी है, मंगल ही प्रॉपर्टी है, वाहन है, गाड़ी, घर, बंगला, वो सारी चीजें उसके अंदर पूरा वो होगा कवर, जी कि हम रियल एस्टेट का, आर्मी के अंदर हमारे अंदर गुस्सा कितना है, एग्रेशन कितना है, हमारी एनर्जी कहाँ ज्यादा जा रही है, वो सारी चीजें है ना। वो मंगल पर्वत को डिटेल में पढ़ेंगे, शुक्र पर्वत को डिटेल में पढ़ेंगे, तो रिलेशनशिप में, मैरिज, और ये अपने लग्जरी चीजें कितनी होगी। और बुध के बारे में तो हमारा कम्युनिकेशन मैनेजमेंट वो कैसा रहने वाला है, हमारी सोचने की तर्क वितर्क, एनालाइज करने की शक्ति कैसी है। और चंद्र पर्वत पर आएंगे, हम अपने मन को पढ़ेंगे, तो वैसे कि हमारा मन कैसा है, मन किस चीज के अंदर ज्यादा लगता है। और भाग्य रेखा और हमने जीवन रेखा को तो बहुत अच्छे से समझ ही लिया है। और जैसे ही हम आगे चीजें राहु पर्वत को पढ़ेंगे, तो वो सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया, या शॉर्टकट कर सकते हैं कोई काम, नहीं कर सकते हैं, शॉर्टकट सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, व्यक्ति इल्यूजन में रहता है या नहीं रहता, वो सारी चीजें। तो वो सारी चीजें आगे जैसे जैसे हम पर्वत पर आएंगे ना, तो क्लियर होती जाएगी, क्योंकि टॉपिक वाइज ये चीजें हम करेंगे ना, तो वो अच्छा रहेगा। अभी एक साथ करेंगे तो वो आपको भी समझ नहीं आएंगे। तो आज आपने देखा होगा ना कि ये जो था ना हमारा, इसको हमने धन धन को अच्छे से किया है। अभी धन जब हम मंगल पर्वत को पढ़ेंगे ना, तो और जोड़ के बताएंगे कि ये देखो, भाग्य रेखा से मंगल रेखा ऐसे जुड़ने से वो रियल एस्टेट का करेगा, या आर्मी में जाएगा, पुलिस के अंदर जाएगा, उसका गुस्सा घर के अंदर निकलेगा, या उसका गुस्सा बाहर बॉर्डर पर निकलेगा। कोई व्यक्ति होता है बाहर लड़के आता है, और कोई व्यक्ति होता है बाहर तो किसी से नहीं लड़ता है, और घर पे आके अपने लाइफ पार्टनर से लड़ता है। तो वो सारी चीजें, वो भी चीजें बताएंगे कि इनका मंगल कैसा है, ये इनको बीपी की प्रॉब्लम वगैरह, वो ब्लड वगैरह, वो सारा मंगल से देखते हैं ना, वो सारी चीजें हो जाएगी एक टू वन। तो रमा मैम बताओ, कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो अपन नहीं फिर सर, आगे बहुत बढ़ते हैं। अच्छा था आज, सब कुछ स्पष्ट है, धन्यवाद सर, बहुत अच्छा। ठीक है, फिर मैं रमा मैम, अभिजीत सर, आपसे रिक्वेस्ट थी, मुझे भी ऐड कर लो ना ग्रुप में, मैं ऐड ग्रुप में नहीं हूँ। कौन से ग्रुप अभिजीत में? सर, मैं कौन हूँ? हाँ जी, पान वाले ग्रुप में सर जी, कौन से ठीक मतलब है। पालमिस्ट्री वाले ग्रुप में, अरे पालमिस्ट्री वो वाले ग्रुप में। ये बजरंगबली भाई करेंगे। हाँ तो मतलब आप लोग बोलोगे तब तो, क्योंकि अरे आप लोग को ग्रुप है बजरंगबली ना, भाई वो क्या कर हमें रहे हो? मतलब करो करो, ऐड करो। हाँ, मैं इनको अभी तो क्या है कि क्लास के अंदर आए हैं, तो वो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक नो है, वो टेंशन। ठीक आप है। लोग बड़े हो, तो मैंने सोचा पहले आप लोगों से पूछ लेती हूँ उसके बाद। अरे ऐसी बात नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ओ, हाँ, क्लास के रमा अंदर तो मैम, आप लोग सबसे ये है कि सही है, काजल आपको कर देंगे, नो टेंशन रहो, ठीक है। मैं अभी कर दूंगा, नो जी, टेंशन रहो। तो इस चीज़ के लिए आप नो हाँ वो टेंशन रहो। बड़े हैं तो तो ठीक है अनिल सर, ओके। ठीक है सर, यहाँ से मैं, नमस्कार जी। शुभ रात्रि। ठीक है। ठीक है सर, बढ़िया। शुभ रात्रि। थैंक राधे राधे, शुभ थैंक यू। रात्रि। राधे राधे राधे। राधे। राधे 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 जी। राधे राधे।